नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही शानदार मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन ये होती है, यानी कि मल्टीपल एरियाज़ में इससे एक्शन होते हैं। दोस्तों, आप इसे होम्योपैथी का पेन किलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्सट्रीमिटीज़ पे, यानी कि आपके जोड़ों के दर्द की तकलीफ में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, गाउट और गठिया के केस में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि किन एरियाज़ पर ये आपके शरीर में किन एरियाज़ पे ये काम करती है और कैसे कैसे सिम्टम्स आपको मिले तो आप रस्टॉक्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और इसको किस पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव ये होने वाला है। तो दोस्तों, इसे पूरा देखना बिल्कुल नहीं भूलिए, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे जितने भी वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। दोस्तों, जिनको बात और गठिया रोग अक्सर हुआ करता है, ऐसे रूमेटिक डायथिसिस वाले लोगों के लिए रस्टॉक्स एक वरदान है। भीगने, विशेष करके अधिक परिश्रम से जब शरीर गर्म हो जाता है, उसके बाद भीगने या नहाने के जो बैड इफेक्ट होते हैं वो इस मेडिसिन से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके मेंटल सिम्टम्स की यदि बात की जाए तो पेशेंट को क्या होता है कि स्पेशली शाम को और रात के वक्त बड़ी ही घबराहट और बेचैनी होती है। बिस्तर पर वो नहीं रह सकता है। खुली हवा में घूमने से इन्हें थोड़ा बहुत आराम मिलता है। घबराहट में उसका रोने का दिल चाहता है। तो रस्टॉक्स के पुराने रोगों में निराशा, मानसिक दुर्बलता, दिमागी परिश्रम में अयोग्यता और आत्मघात करने की इनको इच्छा होती है, लेकिन आत्महत्या करने का इनमें साहस नहीं होता है। दोस्तों, रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी का होना इसका एक विशेष सिम्टम होता है। इस लक्षण पर इसकी तुलना एकोनाइट और आर्सेनिक के साथ हम लोग करते हैं। फ़र्क इतना है कि एकोनाइट में सबसे अधिक बेचैनी होती है, मृत्यु भय होता है, प्यास भी बहुत ज़्यादा रहती है और इस बेचैनी से उसको कुछ खास आराम नहीं मिलता है। आर्सेनिक में थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी पानी की प्यास रहती है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी रहती है, जलन रहती है और इसमें भी बेचैनी से आराम नहीं मिलता है। परंतु रस्टॉक्स का रोगी जितना ज़्यादा बेचैन होता है उतना ही उसे आराम मिलता है और वह इस बेचैनी के लिए बार बार करवटें बदलता रहता है बेचैनी में, और हरकत करने से आराम मिल जाता है इसको, यानी कि बेटर फ्रॉम मोशन। हिलने डुलने से, हरकत करने से दर्द में कमी होना और स्थिर पड़े रहने से दर्द में बढ़ जाना, ये इसका मेन लक्षण होता है। कोई बीमारी क्यों ना हो, आपको उसके नाम से कोई मतलब नहीं है। यदि ये देखने को मिलता हो कि पेशेंट में हरकत करने से, मूवमेंट करने से आराम मिल रहा है, तो फ़ौरन आपको रस्टॉक्स मेडिसिन का प्रयोग वहाँ पे करना चाहिए। दोस्तों, रस्टॉक्स का जो मरीज़ होता है वो ठंडी हवा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठंडे और नम मौसम में उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाया करती हैं और वहीं गर्मी के मौसम में और गर्मी से उसकी सारी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। ये एक जनरल सिम्टम है दोस्तों। तो इसका ध्यान में रखते हुए यदि आप रस्टॉक्स मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा किसी बीमारी में मिलेगा। बात कर लेते हैं पर्टिकुलर सिम्टम्स की कि ऑर्गन विशेष पर क्या ये काम करती है। तो बात रोग जो होते हैं, जिसको कि रूमेटिज्म हम कहते हैं, तो सभी प्रकार के बात और गठिया के रोगों में रस्टॉक्स बहुत ही उपयोगी है। हड्डियों में, जोड़ों में, मसल्स में, टेंडन्स में, कहीं पर भी यदि ठंड लगने और भीगने के बाद या पसीने के एकाएक से दब जाने के बाद यदि रोग की शुरुआत हुई है, बात रोग उसमें उत्पन्न हो गया है और हरकत करने से, मूवमेंट करने से उसमें आराम मिल रहा है, तो ऐसी गाउट और गठिया की कंडीशन में रस्टॉक्स देने से जोड़ों के दर्द में, बात रोगों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यदि उन जोड़ों पर यदि तेल मलने से, सेकने से, गर्म कपड़ा लपेटे रखने से भी यदि आराम मिलता हो, तो जैसा मैंने कहा कि हरकत करने से आराम मिलता है रोगी को, तो ये जब लक्षण देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह याद रखने की बात है दोस्तों कि जो पहली हरकत होती है, मान लो पेशेंट बैठा हुआ है, अचानक से जब वो चलना शुरू करता है तो थोड़ी देर तक उसकी तकलीफ में कुछ पहले वृद्धि मालूम होती है, पर जितना ज़्यादा फिर वो चलता जाता है उतनी उसको शांति महसूस होती है। इसलिए हम पूछते हैं पेशेंट से कि सुबह जब आप उठते हो तब तकलीफ़ कैसी रहती है, जब फिर थोड़ा चल फिर लेते हो तो क्या आराम मिल जाता है। यदि ऐसा लक्षण मिलता है तो हम वहाँ पर रस्टॉक्स प्रयोग करते हैं। तो जितना ज़्यादा वो चलता है उतना ही उसको आराम मिलता है और आराम पाने के लिए वो चलता जाता है, चलते चलते वो थक जाता है।
तो याद रखने की बात यह है दोस्तों कि लगातार परिश्रम या हरकत से रस्टॉक्स रोगी को शारीरिक और मानसिक थकावट भी आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लो किसी को घुटने में गठिया बाय है, रूमेटिज्म हुआ है नीज का, है ना, तो बैठने की पोजीशन से जब वो उठता है तो उसे बेहद तकलीफ होती है, मुंह से आह निकल जाती है, इतना दर्द होता है। उठकर जब 10-12 कदम वो चल लेता है तब उसके घुटने में उसमें दर्द होता है, लेकिन जब थोड़ी दूर जब चल लेता है, घुटने जब गर्म हो जाते हैं तो जितना ही वो चलता है उसमें उसको आराम मिलता है। तो चलने से थकावट का आ जाना ये भी एक मार्क सिम्टम है रस्टॉक्स का दोस्तों। अब हम बात करते हैं लंबेगो यानी कमर के बाद के रोगों में कि जब वो उठता है और उठ के जब वो चलने लगता है तब उसको तकलीफ़ होती है, परंतु ज़्यादा चलने से उसको आराम मिलता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि चलने से या हरकत करने से आखिर क्यों आराम मिल रहा है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि इसका जो रोगी है वो ठंडक से बढ़ जाता है और गर्मी से घटता है। तो नेचुरल सी बात है कि रोगी जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करेगा, उसको मूव करेगा, तो ऑर्गन में गर्मी पहुंचेगी और यही कारण है कि रस्टॉक्स रोगी हरकत से आराम पाता है। इसी के साथ दोस्तों रस्टॉक्स गर्दन का रूमेटिज्म जो होता है, गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस आदि बीमारियों में आराम देती है। तो आपको उसकी मॉडलिटी का विशेष ध्यान रखना है कि किससे तकलीफ बढ़ती है और किससे कम होती है। शरीर में एक तरफ स्पेशली राइट साइड में दोस्तों पैरालिसिस हो जाता है और हाथ पैर में कंपन आने लगते हैं। ठंडे पानी से नहाने के बाद कोरिया नाम का रोग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कोई भारी वस्तु उठाने या ऊंचे स्थान पर रखने के कारण या वहाँ से उतारने के कारण यदि कमर और नस में यदि मोच आ गई हो तो वहाँ पर बहुत ही उपयोगी है दोस्तों रस्टॉक्स। भीगी ज़मीन पर लेटने से, गर्मी के मौसम में झील या दरिया में नहा लेने के बाद बुखार या बाई पड़ जाने में ऐसा दर्द होता है कि मान लो वह फट जाएगा। तो आधी रात के बाद भीगे या बरसात के मौसम में तकलीफ बढ़ जाती है। बाई तरफ के साइटिका में, कमर के गठिया रोगों में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कलाई में मोच आ जाना, कोई वस्तु पकड़ी नहीं जाती, कंधों में दर्द होता है, कोहनी में दर्द होता है, कलाई में, घुटने में, टखनों पे, उंगलियों में सूजन रहती है और दर्द रहती है, जो कि ठंडे मौसम में और स्थिर रहने से बढ़ती है। और रात के समय टांगों में इस कदर इसको दर्द होता है, ऐंठन होती है कि रोगी बिस्तर पर भी नहीं लेट सकता है, उठकर घूमने को वो मजबूर हो जाता है। नए बात रोगों में शरीर में कहीं भी असहनीय दर्द रहने पर रोगी को बार बार करवट बदलता रहता है और करवट दिलाने के लिए भी दूसरों को कहता है, हाय हाय करता है, चिल्लाता है। यदि उससे पूछा जाए कि तुम्हें इस कदर का जब दर्द हो रहा है तो तुम फिर इतनी जल्दी जल्दी करवट क्यों बदल रहे हो, तो वो क्या कहेगा, पता नहीं कि मैं करवट नहीं बदलूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि स्थिर पड़े रहने से व्यक्ति की तकलीफ़ें बढ़ती हैं और बार बार करवट बदलने से दर्द के स्थान में गर्मी पैदा होने के कारण उसे आराम मिलता है। तो रोगी में इस तरह की बेचैनी और बार बार करवट बदलना देखकर एलोपैथिक डॉक्टर्स तो यही कहेंगे कि रोगी बड़ा नर्वस हो रहा है। तो इन लक्षणों में से वो सिर्फ इतना ही अर्थ निकाल सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले सिम्टम्स की कि जीभ का जो आगे का भाग है, टिप ऑफ द टंग पर आपको एक लालपन देखने को मिलेगा, एक तिकोना कलर का एक मार्क देखने को मिलेगा जीभ के आगे के हिस्से पर। अक्सर बुखार की कंडीशन में इस तरह का ट्रायंगुलर रेड टिप टंग हमें देखने में मिलती है रस्टॉक्स का, जो कि एक इंडिकेशन भी होता है इस दवा को प्रेस्क्राइब करने के लिए। तो मुंह के अंदर और कोनों पर, मतलब इस तरफ कभी आपने देखा होगा फीवर ब्लिस्टर बन जाते हैं। तो बुखार के समय पेशेंट के मुंह के आसपास इस तरह के जब छाले नज़र आते हैं तो वहाँ पर भी रस्टॉक्स यूज़ करना चाहिए। टाइफाइड फीवर में स्टूल के साथ ब्लड आता है, उसकी एक मेन दवाई होती है टाइफाइड फीवर में जिसमें कि ब्लड आता हो। झील में, दरिया में, नदी में नहाने के बाद या बारिश में भीग जाने के बाद अचानक से बुखार आने पर रस्टॉक्स से लाभ हमें मिलता है। और ठंडी हवा, ठंड लगने से बार बार पेशाब की इच्छा भी मरीज को होती है। स्त्री और पुरुष दोनों के जेनाइटल्स पर फुंसियाँ निकल आती हैं और उनसे पानी निकला करता है। तो जननेंद्रियों के जेनाइटल्स की सूजन और उसमें लाल लाल दाने यदि निकल आएँ तो रस्टॉक्स दवा का प्रयोग करने से वो ठीक हो जाता है। रजाई के जब वो सोता है, रजाई के बाहर वो हाथ निकाल भी ले यदि तो उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इतना कोल्ड के प्रति ये सेंसिटिव होता है। तो यदि इस तरह का लक्षण है, खांसी स्टार्ट हो जा रही है रजाई से हाथ पैर बाहर निकालने पर भी, तो आपको प्रयोग करना चाहिए रस्टॉक्स का। शाम के वक्त और आधी रात से पहले क्या होता है कि गले में सरसराहट होकर
सूखी खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। दिन भर ठीक रहेगा, शाम को जैसे ही मौसम में ठंडक आएगी, नमी आएगी, इनको खांसी आना शुरू हो जाती है। तो खांसते खांसते छाती में सुई चुभने जैसा दर्द भी यदि देखने को मिलता है सूखी खांसी के साथ, इतनी तकलीफ दे खांसी शुरू होने से, ये सब सिम्टम्स आने से ही रोगी को अब पता चल जाता है कि उसे फीवर भी आने वाला है, क्योंकि अक्सर उसे ये सब बीमारियां इस तरह होती रहती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्किन डिसीज़ में रस्टॉक्स क्या काम करती है। तो सारे शरीर में जब खुजली होने शुरू हो जाती है, इचिंग होने लगती है, विशेष करके बालों वाले हिस्से में जो हेयरी पार्ट्स होते हैं वहाँ पर खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, छाले हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, उनमें जलन और खुजली होती है। एक्जिमा का यदि केस रहेगा तो मोटी पपड़ी जो है जम जाएगी दोस्तों, और इससे बहुत बदबूदार पानी निकलता है और शरीर पे पित्त उछल आती है। दोस्तों मैं इसका आर्टिकेरिया और हिप्स के केस में, पित्ती उछलने के केस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैं इसका प्रयोग करता हूँ। तो जिन लोगों के जिन सब नए रोगों में रस्टॉक्स जिसमें उपयोगी है, अक्सर यदि वही रोग जब पुराने हो जाते हैं तब उस कंडीशन में हमें किलकिरिया कार दी जानी चाहिए। दोस्तों देखा आपने कि रस्टॉक्स से कितनी इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है अनेक बीमारियों के लिए। दोस्तों मैं इसका क्लिनिक में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ और इसके मुझे बहुत बेहतर परिणाम मिलते हैं इन सब समस्याओं में। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज मैंने जो भी आपको जानकारी दी है रस्टॉक्स के विषय में आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, और आप भी अब अपने लिए रस्टॉक्स का यूज़ आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों रस्टॉक्स को जनरली मैं एक्यूट केस में मैं देता हूँ 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 4 बार केस के अकॉर्डिंग, और वहीं पुराने केसेस में मैं इसकी 200 पोटेंसी देता हूँ या 1 m पोटेंसी देना मैं प्रेफर करता हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।